क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, ये क्वेश्चन 27 जो है इसमें आपको देखना है कि कंडीशन क्या दिया गया। कंडीशन के वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखना ध्यान से, इन एन एपी 10th टर्म इज 46, मतलब T1 T2 T3 T4, तो 10वां वाला जो पोजीशन होगा 10th वाला, उसकी जो वैल्यू है वो है 46। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज पर कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 10th वाला जो टर्म है मतलब T10 जो है वो है 46। ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है। अब दूसरा क्या बोला है उसने, ये ध्यान देना। दूसरा उसने बोला है सम ऑफ द 5th टर्म एंड 7th टर्म इज 52। अब सेकंड कंडीशन है, देखिए सेकंड कंडीशन क्या दिया है, एज पर सेकंड कंडीशन क्या दिया बेटा कि सम ऑफ 5th टर्म। 5th टर्म मतलब कौन सा हो जाएगा, 5th टर्म, इनका सम किसके साथ, 7th टर्म। 5th टर्म और 7th टर्म इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 5th एंड 7th इन दोनों का जो सम है वो है 52। और बोला कि फाइंड करो एपी मतलब आपको सीक्वेंस निकालना है, ए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, ऐसा आपको सीक्वेंस निकालना है इस दो कंडीशन के थ्रू। अब देखो ये हॉर्स का क्वेश्चन है, इसलिए लिया गया इस क्वेश्चन को कि T10 बोला है, T10 इज इक्वल टू 46 है और T5 प्लस T7 इन दोनों का एडिशन किया तो 52 है। हमें यहाँ पे AP निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको बोला जब भी इंडिविजुअल कुछ होगा तो आप TN का फॉर्मूला से आप इसका इक्वेशन बना लो, इसका भी इक्वेशन बना लो, आपको A और D मिल जाएगा। A और D मिल गया, A मिला मतलब क्या होगा, आपको फर्स्ट टर्म मिला। D में आप क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे, फर्स्ट टर्म को D से ऐड किया तो आपको T2 मिल जाएगा, फिर T2 में आप फिर से D ऐड करेंगे तो T3 मिल जाएगा। तो यही आपको करना है, कंडीशन से आप घबराना नहीं है। तो पहला वाला जो इक्वेशन आपको दिया कंडीशन T10 इज इक्वल टू 46, तो इसके बेस पे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। देखो Tn इज इक्वल टू व्हाट, Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d, क्लियर है। सो Tn, n मतलब क्या होगा, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d, है ना बेटा। सो T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ये आपका बना पहला इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब ये जो सेकंड है इसको आपको सॉल्व करके आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है। तो T5 को कैसे लिखूंगा, जैसे T10 लिखा वैसे मैं T5 लिखूंगा। T5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। और दूसरा कौन सा है, T7। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, T5 लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं T5 का ही इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो T5 का इक्वेशन है a प्लस n माइनस 1d और T7 का लिखूंगा सेम a प्लस n माइनस 1d, है ना। और इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, इज इक्वल्स टू है 52। देखिए अब ये जो इक्वेशन ये T5 का है और ये इक्वेशन है T7 का है। तो n की जगह यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, 7 आएगा। सो a प्लस 5 माइनस 1d प्लस a प्लस व्हाट 7 माइनस 1d इज इक्वल्स टू 52, है ना बेटा। तो देखिए a प्लस ये हो जाएगा 4d और ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 52। सो a और a कितना हो गया, 2a प्लस 4d और 6d हो जाएगा 10d इज इक्वल्स टू 52, है ना। तो ये बना, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लो। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस ये क्या हो जाएगा 5d, इसको 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, मतलब ये हो जाएगा 26। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपको दो इक्वेशन मिल गया। जैसे मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 26, जैसे मैंने आपको बताया था, दो इक्वेशन मिलने के बाद आप a और d निकाल सकते बाय लीनियर इक्वेशन का जो हमने टॉपिक किया उसके बेस पे। दोनों इक्वेशन को साथ में लाइए, आप उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप उसे एलिमिनेट कीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी या तो d की वैल्यू मिलेगी, दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिए और दूसरे इक्वेशन मतलब a और d की वैल्यू निकाल सकते, और निकल गया तो बाकी AP आपको निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो आपको रेडीमेड मिल चुका है। अब क्या करना है बेटा कि T10 a प्लस 9d और ये वाला जो है T10 की वैल्यू कितना दी है 46, तो इसको मैं 46 लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 46 इज इक्वल टू a प्लस 9d, है ना। तो मैं इसका इक्वेशन बना लूंगा a प्लस 9d इज इक्वल टू व्हाट 46। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, है ना। इसको बोलने की जगह आप किसको बोले, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं साथ में लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। दोनों इक्वेशन साथ में लिए। तो फर्स्ट वाला है a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 46। सेकेंड जो है वो है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। अब देखिए मुझे a को यहाँ पे देखिए a दोनों सेटिस्फाइड है तो दोनों का साइन सेम है, मतलब आप सब्ट्रैक्ट करके इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे आप लिख लो सब्ट्रैक्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 and 2, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगी, प्लस की क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का भी हो जाएगा माइनस। सेकंड इक्वेशन की जो साइन वो चेंज होनी है। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये आपको आसानी से तरीका पता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9 में से 5 का ये हो जाएगा 4, ग्रेटर साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा 4D, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 46 में 26, 6 में 6 है 0, 4 में से 2 गया 20, तो ये हो जाएगा 20, ग्रेटर साइन इज प्लस। सो D इज इक्वल्स टू 20/4, मल्टीपल 4 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो D इज 4 1 4, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 5। सो मुझे क्या मिला बच्चा, यहाँ पे मिला मुझे D की वैल्यू। अब मुझे A की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, D की वैल्यू को पुट करूँगा कोई भी इक्वेशन में। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट D इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, या तो मैं सेकंड में डाल देता हूँ, इजीली फटाफट सॉल्व हो जाएगा। A प्लस, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 26। सो D की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 5 है, सो A प्लस 5 इंटू 5, D मल्टीपल फॉर्म में इज इक्वल्स टू 26। सो A प्लस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 26, मल्टीपल 25 प्लस 25 वहाँ जाने क्या हो जाएगा माइनस, सो A इज इक्वल्स टू 26 माइनस 25, सो A इज इक्वल्स टू 1। देखिए आपको A और D मिल गया। अब A मिलने का मतलब क्या होगा बेटा, A मिलना मतलब आपको फर्स्ट टर्म, तो आपका जो पहला वाला, अब मुझे AP निकाल रहा हूँ मैं, जो पूछा गया है यहाँ पे AP निकालो, वो मैं निकाल रहा हूँ, तो AP निकाल रहा हूँ। पहला वाला टर्म क्या है आपका T1 है आपका 1, है ना, T1 है 1। अब आपको T2 निकालना है, तो हमें पता है कि कोई भी टर्म में अगर हम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो आपको आने वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू मिलती जाएगी। सो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D, तो T1 कितना बेटा 1, और D कितना है हमारा, D है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 6। मतलब A मिला आपको 1, T2 मिला, पहला वाला T1 मिला आपको 1, T2 मिला आपको 6। अब T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, T3 में फिर T2 को D ऐड कर लेंगे, तो T2 कितना है 6 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 11। तो ऐसे ही करते करते आप आगे के टर्म्स निकाल सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1, 6, 11, डॉट 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 डॉट, दिस इज योर सीक्वेंस। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जब आते हैं आपको, तो आपको एकदम संभल के सॉल्व करना है कि जो कंडीशन दिया उसके बेस पे आप इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन मिलने के बाद सेम वही तरीका जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने किया, A और D की वैल्यू लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कीजिए, और आपको आने वाले जो सीक्वेंस है वो आपको हर टर्म्स में अगर आप D ऐड करते जाओगे, आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उतने टर्म्स मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन आप वापस से एक बार अपने बुक में सॉल्व कीजिए न देख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आएंगे।